बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने घरों में सुकून दे। तो व्यूअर्स, आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो बनाऊंगी। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं की जाती, आप उसको किसी न किसी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखें, ये मेरे पास गॉन है जिसको हम अबाया भी कहते हैं। तो ये इस तरह काफ़ी देर से पड़ा मेरे पास, तो इसकी मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी शर्ट बनाऊंगी। कुछ इस तरह से इसकी स्टिचिंग हुई है। ये देखें, मैं आपको पहले सारा इसका रिव्यू करा दूं कि किस तरह से इसकी स्टिचिंग है। ये देखें, ये ऊपर इसके यहाँ पर चुनट बनी हुई है, ओपन, आगे से ओपन है, बटन लगे हुए हैं। और ये देखें, नीचे से सारा इसका फ्लेयर है, ये काफ़ी खुला फ्लेयर है। तो ये दर्जी से स्टिच करवाया हुआ था, रेडीमेड नहीं लिया था। ये देखें, इस तरह से इसके आगे प्लास्टिक वाले बाजू बनाए हुए हैं। तो मैं इसको किस तरह से यूटिलाइज करूँगी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। बहुत ही ज़बरदस्त सी मैं फ्रॉक बनाऊंगी इसकी। तो सबसे पहले आपने इसको इस तरह से उल्टा कर लेना है। ये देखिए, ये मैंने इसको उल्टा कर लिया। उल्टा करने के बाद ये दोनों साइड से पहले मैं इसके बाजू निकाल लूँगी। ये देखिए, दोनों इसके बाजू निकाल लूँगी। बाजू निकालने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे इस तरह इसकी कटिंग किस तरह से करनी है। तो देखिए, बाजू मैंने इसके यहाँ से अलग कर लिए और ऊपर से जो शोल्डर था वो भी मैंने कटिंग कर दिया। तो साइड पर इसके पॉकेट लगी हुई थी, उसको भी मैंने यहाँ से इतना कटिंग कर दिया। और बैक पर भी सेम इसी तरह से इसके चुनट बनी हुई है। तो ये मैं फ्रिल वाली फ्रॉक बनाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक का ये डिज़ाइन है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो देखिए, यहाँ से मैं 16 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो देखें, ये इसके नीचे ये बटन है, तो इसके तकरीबन ये हाफ में आ जाएगा। फ्री साइज ये फ्रॉक बना रही हूँ मैं। बहुत ही प्यारा फ्रॉक का डिज़ाइन है ये। तो ये इतना मेरा इधर से बनता है 6 इंच, उतना ही मैं इधर निशान लगा लूँगी। इस तरह से लाइन लगा दूँगी। तो फ्रंट और बैक दोनों को इकट्ठा सेट करके दोनों की इकट्ठी मैं कटिंग कर दूँगी। तो देखें, आधे हिस्से की कटिंग करके इस तरह से उठा के मैंने इसको ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया है। और यहाँ से मैं इसको बराबर सेट कर लूँगी ताकि हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग एक जैसी आए। तो ये देखें, ये छोटी सी ऊपर जॉक बन गई, ये नीचे बॉडी आ गई इसकी। बॉडी के ऊपर छोटी सी एक जॉक बन गई। अब इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। मैंने इसको सेट करके रख लिया है, क्योंकि मैं फ्री साइज बना रही हूँ। तो शोल्डर मैंने थोड़े से रेडीमेड स्टाइल में इसके गिरते हुए बनाने हैं। तो जितना इसका शोल्डर है तकरीबन 7.25 के करीब, तो मैं सारे का सारा रख लूँगी। आधा इंच मेरा सिलाई में चला जाएगा, तो तकरीबन 7.25 या 7.5 के करीब मेरे पास शोल्डर बच जाएगा। तो यहाँ से जो मैंने चेस्ट का साइज रखा, दोनों मैंने फ्रंट और बैक ये देखें ऊपर और नीचे इस तरह से रख दी थी। तो चेस्ट का साइज यहाँ से मैं रखूँगी इसका 11 इंच। यहाँ मैं 11 पर निशान लगा दूंगी। तो यहाँ से मैं इसको 15 इंच रखूंगी। आर्महोल की मैं जस्ट सेटिंग करूंगी, इसकी मैं कटिंग ज़्यादा नहीं करूंगी, क्योंकि कटिंग इसकी हुई थी तो मैंने उसी में से इसको निकाल लिया था। बस जो थोड़ा बहुत छोटा बड़ा है उसको मैंने इस तरह से सेट कर लिया। तो ये पार्ट उठाकर देखिए, यहाँ से मैं इसकी थोड़ी सी फ्रंट की कटिंग भी कर दूंगी। बस इतनी सी मैंने फ्रंट की कटिंग की है, क्योंकि पहले कटिंग हुई थी इसकी। तो इसको मैंने टोटल 34 इंच तैयार करना है। तो अब जो नीचे वाला घेर है इसको मैं इसके नीचे लगाऊंगी चुनट डालकर। तो ये देखें, ये नीचे का पार्ट है इस तरह से। तो नीचे से इसकी फोल्डिंग हुई है, पहले इसको मैं नहीं खोलूंगी। यहीं से मैं अपनी जो इसकी नीचे की फ्रॉक का फ्रिल जो रेडी करना है, ये यहाँ से इसकी मेजरमेंट करूंगी। तो मैं इसको यहाँ तक 18 इंच पर निशान लगाऊंगी। ये देखें, यहाँ पर भी ये मैंने सेंटर में निशान लगाया और एक निशान में इधर 18 पर लगा दूंगी। तो देखें, इधर भी मैं 18 पर निशान लगा दूंगी 18 पर।
तो देखिए यहाँ रखकर इसके नीचे इस तरह से मैं इसकी चुनट बनाऊंगी। ओपन शर्ट में बहुत प्यारी सी फ्रॉक बनेगी ये। तो देखिए बाजू मैंने इस तरह से इसके कट कर लिए हैं। लास्टिक इसकी मैंने यहाँ से निकाल दी है। तो जितना आप अपना बाजू खुला रखना चाहते हैं उतना 2-3 इंच आप एक्स्ट्रा रख लें जितना आपने चुनट बनानी है इसमें। तो आगे से मैं बाजू 5 इंच खुला रखूँगी, चुनट के लिए मैं 3 इंच और ऐड कर दूंगी और 1 इंच मैं सिलाई का मार्जिन रखूँगी। तो सिर्फ जितना ये फालतू है ये चीज़ इसी की मैं कटिंग कर दूंगी बस। तो यहाँ से ऊपर भी मैंने थोड़ी सी चुनट बनानी है, इधर से बाजू में इसी तरह से पूरा रखूँगी। तो इसकी मैं इस तरह से कटिंग करूँगी। ये देखें यहाँ से, क्योंकि ये स्लिम सी बच्ची का है तो आप यहाँ से जब वो पहनेगी तो यहाँ से एक झोल सा पैदा हो जाता है तो बाजू नीचे की तरफ लटकता है। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये देखें, अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो आप वैसे भी इसकी थोड़ी सी यहाँ से डीपनेस दे सकते हैं इस तरह से। तो बहुत प्यारा सा बाजू कट हो जाएगा आपका, पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है। तो देखिए कटिंग मुकम्मल होगी। अब इसकी मैं स्टिचिंग करूंगी। आपने वीडियो अंत तक देखनी है, कहीं नहीं जाना आपने। तो इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगी कि ये ज़्यादा करवा लिया था बेटी ने कि मुझे इतना खुला रखना है। तो बाद में जब मैंने उसको खोल कर दिखाया तो कि इतना ज़्यादा खुली बनती है दरमियान से फ्रॉक, तो उसने थोड़ी सी ये तंग करवा ली सेंटर से। तो इसकी मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ कि उसने कितनी करवाई है। आप भी इस तरह से, अगर आपके पास आपका कोई पुराना अबाया पड़ा है तो उसके उठा के इस तरह से 5 मिनट में फ़्रॉक रेडी करें, बहुत प्यारी फ़्रॉक बनेगी। ये देखें ये 39 इंच है, कुछ सिलाई में 1 इंच चला जाएगा। तो मेरे पास टोटल ये 27 इंच बचेगा। तो देखें इसकी मैंने दोनों सिलाइयाँ खोल ली हैं थोड़ी थोड़ी सी, ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें इस साइड से भी मैंने सिलाई इसकी खोल ली और यहाँ से मैंने सिलाई को खोल ली है। दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी सिलाई मैंने खोल ली, क्योंकि नीचे से मैंने ऐसे इसको रखना है तो नीचे से मुझे खोलने की ज़रूरत नहीं इसको। तो दो मैंने सिलाइयाँ लगा ली चुनट बनाने के लिए, फ्रंट पर भी और बैक पर भी। ये देखिए इस तरह से। तो अब इस पर मैं चुनट बनाऊंगी। तो फ्री साइज़ के लिए 27 इनफ है। तो देखें ये धागा मैं हमेशा नीचे से धागा खींचकर चुनट बनाती हूँ तो अच्छी चुनट बन जाती है। मैं तो हमेशा नीचे से धागा खींचकर बनाती हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं। जो मेरे वीडियो देखते हैं तो बहुत शुक्रिया उनका वीडियो देखने का। तो इस तरह से मैं खींचकर चुनट बनाऊँगी। जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें तो इस तरह की आपको मज़ीद वीडियो देखने को मिलेंगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये वीडियो बनेगी, बहुत प्यारी। आजकल आप देखें टिकटॉक पर हर दूसरी लड़की ने इस तरह से फ़्रॉक पहनी होती हैं जो फ्री साइज़ में होती हैं, खुली खुली फ़्रॉक बहुत ज़्यादा टिकटॉक पर तो बहुत ज़्यादा है और बच्चियां बहुत शौक़ से पहनती हैं। तो एक मेरी जो मंजली बेटी है वो तो इस तरह के कपड़े बहुत ही शौक़ से पहनती है। तो ये उसी ने बड़ा अबाया निकाला मेरा, कह रही है कि इसका बनाते हैं मामा फ़्रॉक प्यारा सा। कि कभी कभी बच्चे भी हमें बड़ी चीज़ों को जो मेरे पास इस तरह से पड़ी होती हैं उनका मशवरा देते हैं तो बहुत अच्छी सी चीज़ बन जाती है। तो पड़ा रहता। तो अब इसको मैं इस तरह से यूटिलाइज़ करूँगी, प्यारी सी फ्रॉक बना दूँगी। तो पैंट के साथ इसको मैं बनाऊँगी, बहुत प्यारी लगेगी पहनी हुई। इस तरह से आपने इसकी मेजरमेंट कर लेनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चुनट नहीं डाली जाती, नॉर्मल सी चुनट होती है। इस तरह से आपने इसकी मेजरमेंट कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से इसको मैंने पकड़ा, ये बराबर है। अब इसकी मैं चुनट सेट कर लूँगी। नहीं तो इसकी चुनट मैंने फ्रंट बैक की सेट कर दी है। तो अब सेम एज इट इज़ मैं इसको जो मेरी फ्रंट की चुनट है उसको भी मैं सेट कर लूँगी। ये देखें जी, तो आपके दर्जी भी इस तरह से, अब तो ज़ीरो बुकरम बहुत ज़्यादा इन हो गई है। तो देखें जो पट्टी बनाई हुई है ना सेंटर की वाया की, देखें इस तरह से इसको भी उसके नीचे दर्जी ने कपड़ा लगाया, कॉटन का ये कपड़ा है ताकि जब पट्टी स्ट्रेट रहे और ख़राब ना हो। देखें ये इतना ज़्यादा पहना हुआ तो नहीं है लेकिन फिर भी देखें पट्टी की फिनिशिंग। तो मैंने इस तरह से खोलकर एंड तक सिलाई लगा ली है। तो अब इसकी भी मैं चुनट बना लूँगी।
तो देखिए इसी तरह से फ्रंट की चुनट की भी मैं मेजरमेंट कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए मुझे कोई काज करवाने की ज़रूरत नहीं है, फ्रंट से ओपन शर्ट हो जाएगी। ये देखिए मैंने अंदाजे से चुनट खींची थी, क्योंकि जब बंदा इतनी ज़्यादा सिलाई करता है तो फिर अंदाजे तो होना शुरू हो जाते हैं ना कि इतना रखना है हमने। तो ये देखिए इसी तरह से इस साइड से नहीं मैंने खींचना धागे को, ताकि मेरी पट्टी पर चुनट ना आए, तो मैं इस साइड से खींचूंगी। ये देखिए इस साइड से अपने धागे को खींचना है। वैसे भी आप कपड़ा लेकर भी इस तरह की फ्रॉक बना सकते हैं। तो इस कपड़े को मैं नीचे रखूंगी, जो हमारी बैक है। तो देखें बैक को मैंने अटैच कर लिया, तो अब इसी तरह से मैं फ्रंट को भी चेस्ट के साथ अटैच कर लूँगी। तो देखें दोनों साइड पर मैंने पट्टी को अटैच कर लिया इस तरह से। ये इस साइड से, ये देखिए आपको सीधा करके दिखाऊंगी। ये हमारी पट्टी के ऊपर पट्टी आ गई इस तरह से, ये हमारा बटन आ गया। ये देखिए ठीक हो गया इस तरह से। तो अब इसको उठा के मैं इसके शोल्डर अटैच कर दूंगी। जो इस पर मगजी लगी हुई थी सेम वही मगजी रखूंगी। मैंने इसको ऊपर से इसके सिर्फ शोल्डर की सिलाई को कटिंग किया। तो इस तरह से रख कर देखें, मुझे इतना ज़्यादा बड़ा गला नहीं बनाना था। तो ये देखिए मैं इसके ऊपर रखकर आपको दिखाऊंगी कि गला कितने इंच बनता है। जो बच्चियों के लिए गला बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ से देखिए 5.5 इंच बनता है, तो आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, 5 इंच गला मेरे पास तैयार रह जाएगा। पहले ही मैंने वीडियो डाली थी, उस पर मैंने वी गला बनाया था, वो मैंने 5.5 रखा था, वो भी मैंने 5 इंच तैयार किया था। बिल्कुल बच्चियों के लिए बहुत ही परफेक्ट साइज़ है 5 इंच का गला। जो छोटी टीनेज बच्चियाँ होती हैं, इससे ज़्यादा बड़े गले तो फिर बच्चियों के पहने हुए वैसे भी अच्छे नहीं लगते। तो देखें सिलाई मैंने लगा दी है। तो अब मैं इस तरह से इसको मशीन के नीचे करके ये बैक की साइड, ये चीज़ इसको मैं इस तरह से बैक की साइड करूँगी। ये देखिए आप हमेशा जो शोल्डर की सिलाई होती है उसको बैक की तरफ रखें, तो आपके कमीज़ में खिंचाव नहीं पैदा होगा, आपका गला ठीक रहेगा, आपका कमीज़ पीछे को नहीं जाएगा। देखें शोल्डर किस तरह से नफासत के साथ दब गया है, बिल्कुल भी फूला फूला खड़ा खड़ा नहीं नज़र आ रहा है। ये देखें, और ये आप गला चेक करें। ये देखें छोटा सा बहुत ही प्यारा सा बच्चियों के हिसाब से गला बन गया। कि बगल आ गई, तो बगल में आपको दिखा देती हूँ, बता देती हूँ कि मैंने कितनी रखी है। ये देखें यहाँ से 9 इंच बगल बनती है फ्री साइज़ में। ये यहाँ से इसकी चेस्ट का साइज़ है। तो अब इसको उल्टा करके पहले मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी, लेकिन ये मैंने एक बालिश तकरीबन रख ली है। तो ये स्मार्ट सी मेरी बेटी है, तो उसके लिए इनफ है। अगर आप बड़ी रखना चाहें तो आप बड़ी भी थोड़ी कर सकते हैं। तो यहाँ से पकड़कर इस तरह से मैं दूसरी साइड की मेजरमेंट करके यहाँ पर भी सिलाई लगा दूँगी। तो अब इसके मैं शोल्डर ज्वाइंट करूँगी, इसके बाजू की मैं लगाऊंगी सिलाई। तो देखें बाजू में मैंने इलास्टिक डाली है, बारीक वाली इलास्टिक मेरे पास ख़त्म हो गई थी। तो ये वाली इलास्टिक जो 1 इंच चौड़ी आती है, तो इसको मैंने सेंटर से हाफ कट कर लिया, कट करके मैंने ये इसमें डाल ली। देखिए इतनी सी चुनट मैंने डाली इसमें। तो पहले यहाँ मैं इलास्टिक को सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए थोड़ा सा इस तरह से पीछे करके यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी।
तो देखें दोनों बाजू मैंने रेडी कर लिए। अब इसकी मैं बगल अटैच करूँगी। फ्रंट की कटिंग होती है तो थोड़ा सा फ्रंट की तरफ आपने आधा इंच के करीब यहाँ से अपनी बगल को बढ़ा के रखना है फ्रंट की तरफ, इस तरह से। ये देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, बगल सिलाई लगाना स्टार्ट की थी, वहाँ से मैं इस तरह से पकड़ूंगी। ये देखिए इस तरह से पकड़कर यहाँ पर मैं लगा दूंगी एक पिन। ये हमारी इधर की मेजरमेंट पूरी हो गई और जो इधर कपड़ा बचेगा यहाँ पर, इसकी मैं इस जगह पर चुनट बना दूंगी। बगल कर ली हमने अटैच, तो इसको मैं सीधी करके दिखाऊंगी। ये देखिए ये हाथ से मैंने चुनट डाली इस तरह से इसको, तो सेम इसी तरह से मैं दूसरी बगल भी अटैच करूंगी। तो देखें अब बेटी ने एंड पे फरमाइश कर दी कि मुझे पॉकेट भी लगा के दें, तो इसमें से जो पॉकेट निकली थी ये देखें वही वाली पॉकेट है। तो देखें यहाँ मैंने इससे तकरीबन 1 इंच नीचे करके इसको यहाँ से लॉक कर दिया और इधर इसकी मेजरमेंट करके इस तरह से इसको नीचे से लॉक कर दिया। तो अब यहाँ रख कर मैं इसकी सिलाई लगा दूँगी। ये देखिए इस तरह से। इस साइड से पकड़कर यहाँ से मैं सिलाई लगा दूँगी। देखिए अब यहाँ से मैं इसको सिलाई लगा दूँगी इस साइड को, साइड पर भी। तो देखिए दोनों साइड से मैंने पॉकेट को अटैच कर लिया। तो तब आपको मैं सीधा करके दिखाऊंगी। ये देखिए ये हमारी पॉकेट बाहर आ गई, ये फ्रॉक के इनसाइड चली गई। ये देखिए यहाँ से अब इसको मैं प्रेस करूँगी तो ये इस तरह से अंदर की तरफ सेट हो जाएगी ऐसे। तो इसको मैं प्रेस करके आपको अपनी बेटी को वेयर करवा के दिखाती हूँ कि उसकी फुफ्फो का ये गाउन था, कितनी प्यारी इसकी फ्रॉक बनी है। तो देखिए अब इसको मैं प्रेस करके आपको दिखाऊंगी। तो देखिए माशाल्लाह से गाउन से फ्रॉक बन के रेडी हो गई है। तो कितनी प्यारी फ्रॉक बनी है। इस तरह से आपके पास अगर गाउन पड़े हैं तो आप भी इस तरह से खूबसूरत सी अपनी बेटी की फ्रॉक बनाएं। तो देखें इसकी फुफ्फो का ये गाउन था तो मैंने इस तरह से इसकी फ्रॉक बना दी। एक बहुत ही खूबसूरत सी लुक आई है। जो ऊपर इसकी छोटी सी 5 इंच की जॉक बन गई थी, ये पहले से ऑलरेडी इसकी चुनट बनी हुई थी। तो ये देखिए इस साइड पर भी चुनट बनी थी, इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया, नीचे से मैंने कट करके चुनट डाल के इस तरह से इसकी फ्री साइज में फ्रॉक रेडी की है। तो आगे से जो लास्टिक थी वो मैंने बाजू की निकाल कर नहीं डाल दी और बाजू साइज के मुताबिक बना दी है। तो देखिए नीचे से यहाँ से मैंने इसका फ्री साइज रखा है, क्योंकि बच्चियाँ तो इस तरह से फ्री साइज में खुले खुले पहनती हैं। उम्मीद है कि ये आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बहुत शुक्रिया। वीडियो देखने का अल्लाह हाफिज़।